नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं महुआवा में और यहां पर जो है से पानी का बढ़ाव जो है से ज़्यादा चल रही है, जिसके लेकर एक आदमी का जैसे डूबकर मौत हो गई है और सारे लोग यहां पर जैसे गरीब लोग जैसे घेरे हुए हैं और यहां पर एक उनकी लड़का जो है से मृत हुई है। और आप अपना नाम पहले बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत मुखिया। जो घर कहाँ हुआ आपका? सुपैना। क्या लोखो टोले सुपैना। क्या जैसे अभी जो है जो डूबा है जो आदमी, वो आपका कौन लगता है? क्या नाम है उसका? उसका कमीशन परमेश्वर मुखिया। क्या लगता है आपका रिश्ते में? हमारा बेटा है। बेटा है। हाँ। कितना वर्ष उनका उम्र हो गया? 30 बरिस। हाँ। क्या करते थे वो एक घरे पर कोई भी काम ही करता है, दूसरा काम नहीं करता है। तो उनका जो है डूबने का कारण क्या हुआ है? वो गया बच्चा है ना, तो दवाई लाने गया है वो डॉक्टर से, तो उसीलिए डूब गया। दवाई लेके आया ना तो उस पर डूब गया। यानी पानी का तेज धार था इसीलिए करके? हाँ हाँ हाँ। है ना? नहीं रोक पाए क्या? नहीं रोक पाया। समाज के लोग को जैसे यहाँ पर जैसे आपके घर में भी पानी घुसा हुआ है क्या? ना, घर में नहीं घुसा है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके घर उर में किसी को पानी घुसा है क्या? किसी घर में घुसा है पानी? किसके घर में? आपको घर में घुसा है? क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र राम। कहाँ घर हुआ आपका? महुआवा। आपके घर में पानी घुसा हुआ है? जी, कितना पानी घुसा हुआ है? पानी है, एक बिता घुसा हुआ है घर में। सारा रात हम लोग को पानी पसता है बाल्टीन से। खाना पीना आपका जैसे बन रहा है या नहीं बन रहा? खाना बन रहा है, दूसरे घर बना रहे हैं खाना। तो आपको सरकार से कुछ लाभ मिला है अभी कि नहीं? अभी कुछ लाभ नहीं मिला जी। और किसी घर में घुसा है पानी जी? नहीं ना। चलिए, अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में घुसा हुआ है, बताएंगे तब ना। आपको भी घर में पानी घुसा है जी? क्या नाम हुआ आपका? संत लाल शाह। कहाँ घर हुआ? महुआवा। कितना पानी घुसा है आपके घर में? कम से कम होगा, भर डाँड़ है जी। खाना पीना कहाँ से खाते हैं? दूसरे को घर में बना रहे हैं दूसरे घर में बना रहे हैं जी। अच्छा, तो सरकार से कोई लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। कोई आपको घर पर देखने गया था कि हाँ पानी है कि नहीं है? कोई नहीं जाता है कोई नहीं जाता है ना। चलिए, ठीक है। अब आपका भी घर में घुसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर यादव जी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? महुआवा। महुआवा। यहाँ ना स्कूल से पीछे है। अच्छा, तो आपको घर में कितना पानी घुसा हुआ है? हाँ? कितना पानी घुसा है? 2 फीट थोड़ी है, एक बिता घुसा हुआ है। खाना पीना बन रहा है? ना, स्कूल में बना के खा रहा। स्कूल में बना खा रहे हैं? जी। अच्छा, अपना खर्चा से बनाए खा रहे हैं कि सरकार दे रहा है? सरकार कहाँ दिया, अपना खर्चा खाते हैं कि। ठीक है, चलिए। अब बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नाम दिनेश राय। अच्छा, कहाँ घर हुआ? महुआवा। क्या परेशानी है आपको? घर में पानी घुसा हुआ है, पूरा फसल में पानी, फसल डूब गया पूरा। अच्छा। मवेशी सब, माने क्या बतावे कि मवेशी भी दह गया ऐसा बात है जी। मवेशी कई बता गया? एगो। सरकार से कुछ लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। कोई पदाधिकारी आया था जांच के लिए? इससे पहले नहीं आए हुए थे, अभी आए हुए हैं कुछ लोग। अभी आए हैं जी। ये तीनों साहिबा जो आई है अभी इन्हीं के बारे में कह रही है, बाकी और लोग नहीं आया है? हाँ? कर्मचारी साहब आए हुए थे, कर्मचारी साहब। कर्मचारी साहब आए हुए थे? जी हाँ। क्या नाम है कर्मचारी साहब का? विशाल जी। विशाल जी। अच्छा, चलिए, तो वो आकर के क्या कहे, कुछ बताए हैं? किए हैं, देखे हैं, कहें कि जो संभव हो सके सहायता दिलवा देंगे। चलिए, ठीक। क्या नाम है आपका? राजदो राय। कहाँ घर हुआ? महुआवा। क्या जैसे परेशानी है आपको, समस्या?
भट्ट होना पानी मतलब खोलौ करे के कोई उपाय ना, माल जाल के सब पानी में भर रात रहलक है। एक बार अपनो खाना नहीं खाया सुबह से? ना खैली, दूसरा के घर बना के। दूसरा घर बना के लिए। अच्छा, सरकार से कुछ लाभ मिला है? कुछ ना। कोई पदाधिकारी आया था देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आपके घर में पानी घुसा है कि नहीं घुसा है? ना अभी हमरा से कोई नहीं आया है? ना। चलिए ठीक। बताइए क्या नाम हुआ आपका? राम भरोस राय, कहाँ घर हुआ? हुआ बा। क्या परेशानी है आपको? परेशानी की घर में जैसे एक बिता से थोड़ा कम पानी पैसा हुआ है, और उसमें इमरजेंसी सब माल जाल है, उनमें रखा पानी है, लेकिन दूसरा जग बनाकर खाते हैं और कोई पानी नहीं। सरकार से कोई लाभ मिला है? कुछ नहीं, साफ कोई लाभ नहीं मिला है। कोई चेक करने के लिए आया था? कोई नहीं आया है, आज अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए? जी ना, कोई नहीं। चलिए ठीक है। मुखिया जी, आपके पंचायत में पानी घुसा हुआ है बाढ़ का, सभी गरीबों के घर में जैसे कहाँ तक जैसे पानी घुसा है, कहाँ तक नहीं घुसा है, इसका जैसे आप जैसे एक बार घूमे हैं पंचायत में अपने की नहीं? मैं दिनेश पूर्वे मुखियापति मेरे पंचायत ग्राम पंचायत जगदर में कल शाम से जो है पानी का बढ़ाव जो है ना अधिक हुआ। हमें जानकारी मिला कि जो है ना पानी महुआ में अधिक हो चुका है। उस कारण जो है ना एक शाम में एक आदमी भी जो मुखिया नाम का है, क्या नाम है अभी पता, परमेश्वर मुखिया, वो साइकिल के साथ जो है ना दह गए। जैसे ही पता चला, हम आज सुबह से ही जाकर के सब जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पानी का घुसाव अधिक है, वहाँ पर जो भी व्यवस्था हो सके उत्तम उसको सहायता किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कम से कम घूम कर देखे, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुखिया जी रहते हुए जैसे मुखिया रहने से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे सबसे बड़ी बात है कि जनता के प्रति आपकी भावना कितना है, जनता का चिंतन आप कितना करते हैं। हमारे लिए जनता ही सब कुछ है। जनता ही सुख संपन्न रहेंगे तो हम भी सुखी संपन्न रहेंगे। अगर जनता ही बिखर जाएंगे तो हमें भी बिखरना पड़ेगा। इसलिए कि जनता अति पंचायत के जो भी जनता है वो कम से कम सुखी चैन रहे। इस बाढ़ की आपदा की घड़ी में सब आदमी एक दूसरे को सहयोग करे। हम भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ सीओ साहिबा, आप बताइए कि जैसे यह बाढ़ के अभी जो स्थिति जो चल रही है जद्दूपट्टी महुआ में, तो इसमें लेकर के जैसे आप तो यहाँ पर उपस्थित है, बहुत जैसे काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हुए लोग बता रहे थे, तो बताइए कि जैसे क्या अभी तक जैसे आपने देखा और क्या जैसे अभी तक जैसे यहाँ का खबर कवरेज किया। मौसम विभाग के द्वारा पूर्व से ही पूर्वानुमान लगाया था कि 2 तारीख से 7 तारीख के बीच भीषण वर्षा होगी और बाढ़ आने की भी पूरी संभावना है। चूँकि ये नेपाल से सटा हुआ आपको क्या कहते हैं जिला है, और सॉरी अंचल है, तो यहाँ से नेपाल से जब भी पानी आती है तो मरहा नदी और छोटी छोटी बड़बे नदी सब है, उनमें अगर पानी की मात्रा आती है तो उनसे जो सटे हुए पंचायत हैं वो प्रभावित होते हैं। कल शाम में जगदर में अचानक से पानी बढ़ने और इस पानी में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना हम लोगों को मिली। चूँकि हम लोग परिहार में 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, SDRF की टीम जो थी उनको बचाने में जुटी हुई थी, तो उनको रेस्क्यू करने के बाद हम लोगों को करीब संध्या 8 हो गया, तो रात में हम लोग उनको नहीं ढूंढ पाए। लोकल तैराक के द्वारा उनको खोजा जाना संभव नहीं था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पानी का लहर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक तरफ अधवारा समूह की नदियाँ से पानी आ रहा है, दूसरे तरफ से आपको मरहा नदी की पानी आ रही है, और यहाँ पर पानी का वेग भी काफ़ी है। तो कल बॉडी निकाला जाना संभव नहीं हो सका, और यहाँ के ग्रामीणों का कथन है कि वो बॉडी पानी के नहर में, पानी के वेग में आगे बह गया, हो सकता है कहीं अन्यत्र भी मिल सकता है। लेकिन हम लोग सुबह से SDRF की टीम के साथ उनकी बॉडी को खोजने के लिए लगे हुए हैं। मैं, मेरे राजस्व कर्मचारी, मेरे आपदा मित्र सभी इस कार्य में मुखिया जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से लगे हुए हैं। उम्मीद है जल्द ही हम उनकी बॉडी ढूंढ निकालेंगे और पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ पानी से प्रभावित लोग हैं, उनको आज ही हम लोग तत्काल राहत नियमानुसार उपलब्ध करा देंगे। तो सरकार के द्वारा जो अगर राशन जो राहत जो उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सरकार के द्वारा जो नियम है
और उस नियम के अनुसार इन लोगों को तत्काल राहत दिया जाएगा। अभी जो परिवार प्रभावित हैं पानी से, जिनके घरों में पानी लगी हुई है या किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको हम लोगों ने मुखिया जी, वार्ड मेंबर और अपने राजस्व कर्मचारी के माध्यम से चिन्हित करवा रहे हैं। 12 से 1 बजे तक वो चिन्हित होकर के सूची आ जाएगी। सूची के अनुसार हम लोग जो है तत्काल राहत उपलब्ध करा देंगे। आगे जो भी राहत हम लोगों को पानी की समस्या को देखते हुए लगेगा कि अनिवार्य है तो उसको हम लोग कराएंगे। जैसा कि आपको बता दूं या ज्ञान ही होगा कि परिहार में 150 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था और उन लोगों के लिए तुरंत ही हमारे वरीय पदाधिकारी के मौखिक आदेश के आलोक में कम्युनिटी किचन स्टार्ट करके हम लोगों ने ऊंचे स्थल पर रखते हुए उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की थी। और आज वहाँ पर वह समस्या सॉर्ट आउट हो गया, पानी सब निकल गया है। तो आज वो लोग करीब अब अपने अपने घर को प्रस्थान खुशी खुशी किए हैं। तो ऐसी ही समस्या यहाँ भी उत्पन्न होगी तो हम लोग उसको वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में करवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी धन्यवाद आपका। बताए बाबा, आपको क्या कहना है बताइए। पहले अपना परिचय दीजिए। परिचय दीजिए, पहले अपना नाम बताइए। पुजारी जी है, अच्छा, बुझले, महुआवा मठ के, महुआवा के। अच्छा, ये जमीन जो आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? हमारा नाम ये किशोरी दास। हाँ, आप इस मठ का जो है से बाबा है, पुजारी है? अच्छा, हाँ, महंत है? महंत बुझे, पुजारी बुझे, सब ये के है। बताइए, आपको क्या समस्या आ गई यहाँ सामने आ रही है? चास हमारा है पूरा। अच्छा, इधर देखिए पूरा चास है, चारों बगल देखिए, चारों भर से पानी में घेरल है बीच में। आज अभी तक जैसे चारों भर से पानी है। अच्छा। हम कहाँ निकल के जाए, कोई ऐसे कथी लावे जाए। यहाँ से हम कुछ निकालना जरूरी है। आपको क्या चाहिए सो बताइए। हमरा कुछ आप देख लीजिए, आप सबको जो हिस्सा देख रही है कि पानी चारों तरफ है। हाँ। लेकिन आपको जरूरत क्या चीज का सो बताइए। हमारा तो सब कुछ का जरूरी है। क्या चीज? सब खेत दह गया, धान नहीं हो गया, नहीं कुछ मठ गिर गया, मतलब हमारे घर गिर गया है, हमारा सब गिर गया है। देखिए घर गिरल है कि नहीं गिरल है। अच्छा, ये पूरा जमीन हमरे सब है। मठ का जमीन। अच्छा, अच्छा। खोजे दिए ना, खोजिए रहले। किसको खोज रहा है वो? हाँ? किसको खोज रहा है वो? खोजे डूबली तकरा खोज रहल है। मतलब जो अभी सुपैना का आदमी जो डूब गया उसको खोज रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। और कुछ कहना है आपका? हमारा तो कहना है यही, देखते आसान के गिरा रहा है, इधर उधर घर गिर गया, इधर जैसे खेत सब दाहर हो गया, सब डूब गया। हमारा कौन स्थान कैसे चलेगा? अच्छा। कै गो बाल बच्चा है आपको? हमारा बाल बच्चा तो जहाँ है तहाँ ना, हम यहाँ नहीं है थोड़ी बाल बच्चा वाला है तो वही ना पूछ रहे हैं। वो नहीं है, वहाँ बाल बच्चा नहीं है। नहीं, शादी ब्याह नहीं किए हुए हैं, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी नहीं है, जैसे कि ब्रह्मचारी कौन होता है? पेटे में से ना आता है तो ब्रह्मचारी बनता है। कि पूछ रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी है कि बाल? जब 16 वर्ष, 28, सुनिए ना, 8 वर्ष 10 वर्ष के होता है तभी ना ब्रह्मचारी बनता है। पहले तो माते के पेट में से आता है। बात सही है, तो हम वही पूछ रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी है कि परिवारी है? हम ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है? हाँ। मतलब यानी परिवार नहीं है आपका? नहीं। शादी ब्याह आपका नहीं हुआ? नहीं। तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जैसे फिर क्या, जैसे आपको जैसे आप जैसे भक्त के लिए जैसे आप काम करिए, भक्ति में जैसे लीन रहिए। तो भक्ति में कौन चीज़ से करे? बाजार है जैसे 7 वर्ष से जबरदस्ती सब खा रहे हैं, खेत खा रहे हैं जबरदस्ती, हम असगर कपार फोड़ावे जाए? तो आपको चाहिए क्या? आप राम का नाम लीजिए, भगवान के तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सब। तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। तो स्थान के पूजा जैसे छोड़ दीजिए, तो पूजा करा हो रहा होगा, पूजा बंद कर दीजिए। पूजा करिए, तो फिर पूजा में तो आपको अगरबत्ती चाहिए, नैवेद्य चाहिए, सब प्रसादी चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो कौन मिलेगा? तब तो वहाँ कुछ मिल रहा है? सब मिलेगा, सबका व्यवस्था हम करवा देते हैं। 4 गो महात्मा आता है तो उसका क्या खिलाएगा? महात्मा आएगा तो महात्मा जैसे सीताराम करेगा। कैसे सीताराम करेगा? पेट लेके कोई थोड़ी नहीं है, भाग जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे बाढ़ राहत जैसे यहाँ पर जैसे सरकार को देने की जरूरत है। और बाढ़ की जैसे इलाका में जैसे बहुत सारा जैसे यहाँ पर जैसे स्थिति दयनीय हो चुका है, चारों तरफ पानी का जैसे जलामय हो चुका है। मठ के हम जैसे बीचों बीच में बैठे हुए हैं, मठ ये बीच में है और कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है कोई यहाँ पर जाने आने का ये बहुत समस्या गंभीर हो चुका है। इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार।
हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हम उपेंद्र सिंह यादव, जेडीयू वरिष्ठ नेता, रामपुर महुआ में मेरा गृह निवास भी है, और दुख के साथ इसे ईमानदार डीएम साहब को भी कहना चाहते हैं, सीओ साहिबा मोनी कुमारी जी को भी कहना चाहते हैं, मुखिया पति दिनेश पूर्वे जी को भी कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक से और चूड़ा से क्या होगा। चूँकि ये क्षेत्र जो हम लोगों का है, जगदर पंचायत के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड, जो 2 नदी से दरिद्रदायिनी, मरहा और हल्दी और अधवारा समूह के झीम नदी से घिरा हुआ है। 2 पुल नहीं रहता तो हम लोग काल के गाल में हैं। तो ईमानदार डीएम ऋषि पांडे महोदय से मैं आग्रह करता हूं सब लोग के सामने कि इसको जो है परिहार प्रखंड को जो है बाढ़ घोषित किया जाए, जिससे अस्थाई इसका कोई निदान निकल सके और लोगों को जो क्षति हुआ है उसको जहां तक संभव है गाइडलाइन के मुताबिक अगर पूर्ति करते तो बड़ी कृपा होती। यही कह करके आपसे मैं अपना आप कह रहे हैं पूरे परिहार प्रखंड को जैसे बाढ़ घोषित किया जाए। पूरे परिहार प्रखंड को क्यों करेंगे? जितना लोगों को अगर क्षति हुआ है उतना ही जगहों का ना जैसे वो क्षतिपूर्ति करेंगे। अब विभागीय हमारे माननीय जो है मोनी कुमारी जी हैं, जो सीओ साहिबा हैं, मजिस्ट्रेट के पावर में हैं, इनके नज़र में जहां प्रभावित है उसको गाइडलाइन के मुताबिक माननीय यानी डीएम साहब को जो है माने अवगत करावे। वो सूची मिलेगा, वो सूची के जैसे बना रहे हैं, लाइन के मुताबिक कर रहे हैं। तो जो अति प्रभावित है वही हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनरल जान नहीं है वो बोले कि पूरे परिहार को जैसे। इसलिए हम लोग एक वरिष्ठ नेता है, हम लोग अपने मुंह से तो एक बोले तो जनता से मार खाना है क्या? इसलिए इसके लिए आप यह कह सकते हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र है उनको जो है सरकार से लाभ मुहैया कराया जाए इसके लिए। और मेरे नज़र में तो लगता है पूरे परिहार पर प्रभावित है, क्योंकि ये हथिया से जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ भी भयंकर अतिवृष्टि के कारण कराया हुआ धान में पानी पैस कर खक्का हो गया है। वो भी एक बाढ़ हुआ, वो भी एक आपदा ही हुआ, और जो पानी जो भर गया वो भी एक आपदा ही हुआ। इसलिए पूरे प्रखंड को अगर कर देते तो दोनों जो है नाम लेते ईमानदार डीएम साहब को, क्योंकि उनसे छुपी हुई बात नहीं है। मैं सही बात बोला हूँ? अगर नहीं है तो मुझे ले चलिए। मीडिया महोदय से प्रार्थना है कि किस गांव में अतिवृष्टि के कारण कौर में जो है धान में पानी नहीं पहुंचा है और वह काका नहीं होगा, उसको भी बाढ़ से प्रभावित ये वृष्टि, चूँकि ये वृष्टि अतिवृष्टि हुई है और एक ऐतिहासिक वृष्टि है। ये 5-6 साल पर ये हथिया नक्षत्र जो है ये शास्त्रानुकूल, ये लगता है प्रलयकारी बाढ़ और प्रलयकारी बारिश लेकर के जो है माने यहाँ के लोगों के लिए आई है, लेकिन सब जो है इससे प्रभावित है। मैं यह कहना चाहूँगा कि ठीक है आप कहे हैं, ठीक है, जो भी देखा जाएगा कि जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को जैसे सरकार के द्वारा जो है जो लाभ होता है वो सीओ साहिबा बोली हैं कि हम मुहैया कराएंगे। सबका सूची बना रहे हैं, सूची के अनुसार से सबको जैसे लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब डीएम साहब जो है ईमानदार, शानदार, जानदार, हाँ, नवयुवक जैसे नौजवान जैसे अभी हैं डीएम साहब, तो वो जैसे भी यही देखेंगे कि हाँ जो लोग को क्षति हुआ है, जो लोग को जैसे मदद की ज़रूरत है, जिनको जैसे राहत मिलनी चाहिए उन लोगों को मिलेगा। इसमें कहाँ कमी की बात है। लेकिन अब आप सबको कहिएगा तो यह संभव नहीं है। यह सरकार का जैसे गाइडलाइन ही नहीं है कि सबको जैसे जो पीड़ित है उसको भी या जो ना पीड़ित है उसको भी, ऐसा बात नहीं होगा। ठीक है, मैं बाढ़ से भी वर्षा से जो अति पीड़ित है उनको भी सम्मिलित किया जाए। पीड़ित जो भी होगा वो सबको मिलेगा। इसके लिए कहीं से कोई शक की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके जो भी पीड़ित लोग होंगे उनको अवश्य जैसे लाभ मिलेगा। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। महुआ पंचायत के एक नागरिक बाढ़ के चपेट में आने से उनकी लाश लापता है, जो काफ़ी मेहनत के से लोग खोजने में लगे हैं। 2 जहाज़
सर्चर जहाज खोज रहा है लाश को, लेकिन अभी तक लाश रात 11 बजे तक किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है कि लाश नहीं मिला है, और आगे भी प्रयासित है प्रशासन खोजने के ख्याल में। इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।